डियर व्यूअर्स, आज हम भारत में बहने वाली नदियों के बारे में जिक्र करेंगे। तो इससे पहले कि हम टॉपिक पे आएँ तो हमें यह जानना ज़रूरी है कि भारत की जो सीमाएं हैं किन 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 देशों से जो है टच करती हैं। तो जैसा कि मैप में दिखाया गया है, जो जामुनी कलर की आपको लाइन दिखाई दे रही है, इंटरनेशनल बॉर्डर है। अगर हम ईस्टर्न पार्ट की बात करते हैं तो ये चाइना, तिब्बत का एरिया है ऑक्यूपाइड बाई चाइना। अगर हम वेस्टर्न साइड में जाते हैं, ये एकदम एक्सट्रीम नॉर्थ में जाते हैं, तो तजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान की सीमाएं भारत के साथ एकदम टॉप ऑफ द कश्मीर या JNK में यहाँ कनेक्ट कर रही हैं। और अगर हम वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो ये जो है पाकिस्तान के साथ ये बॉर्डर लग रहा है। अगर हम साउथ वेस्ट की तरफ आते हैं तो अरेबियन सी भारत की सीमाओं के साथ टच कर रहा है। अगर एकदम हम बॉटम में जाते हैं, इंडियन ओशन है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप माले में। अगर हम ईस्टर्न पार्ट में जाते हैं तो हमारी जो देश की सीमाएं हैं बांग्लादेश, बर्मा के साथ, और अगर सी पार्ट को हम देखें तो बे ऑफ बंगाल इसमें आता है। तो ठीक इसी प्रकार अगर हम भारत की नदियों की बात करते हैं तो हमें समझने के लिए हम भारत को 4 भागों में बांट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो सबसे पहले हम चलते हैं उत्तर भारत की ओर, या उत्तर भारत में बहने वाली जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में हम जिक्र करते हैं। जैसे हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के साथ हमारी जो पड़ोसी देशों की जो सीमाएं हैं, अगर ईस्ट में हम चाइना के साथ हमारी सीमाएं हैं और वेस्ट में पाकिस्तान है। तो आप जानते होंगे कि जो पाकिस्तान में बहने वाली नदी है, सिंध नदी, इंडस रिवर हम जिसको कहते हैं, वो नदी जो है तिब्बत से निकलती है। ये जो नदियां हैं इनके कन्फ्लुएंस से आगे जो है इंडस रिवर बनती है। यह तिब्बतियन प्लाटो से निकलती है। सेंज एंड घोर, दीज आर द 2 रिवर्स, सेंज एंड घोर। आगे यहाँ पे जो कन्फ्लुएंस बनता है, इसके आगे इसका नाम जो है इंडस रिवर पड़ जाता है। इसकी जो टोटल लेंथ है 3180 किलोमीटर है। और ये नदी जो है तिब्बत से होते हुए लद्दाख के एरिया को क्रॉस करते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। अब हम बात करते हैं भारत के उत्तर में, इनके नॉर्थ ऑफ इंडिया में जो हमारा स्टेट आता है वो आता है जम्मू एंड कश्मीर। नाउ इट्स ए यूनियन टेरिटरी। तो जम्मू कश्मीर से जो निकलने वाली नदी है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक झेलम रिवर। झेलम रिवर जो है वो पीर पंजाल रेंज, जो माउंटेन रेंज है पीर पंजाल, वहाँ से ओरिजिनेट होती है और
जम्मू कश्मीर के भाग को कवर करते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और आगे चल करके जो है वह इंडस रिवर का हिस्सा बन जाती है। नाउ टेक ऑन चिनाब। द रिवर चिनाब बारालाचला इनकी हिमाचल प्रदेश के बारालाचला नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। इट्स अ कन्फ्लुएंस ऑफ टू स्मॉल रिवर्स चंद्रा एंड भागा। चंद्रा और भागा के मिलने से जो है चिनाब नदी बनती है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 960 किलोमीटर है और इसका बहाव आप देख रहे हैं जैसे कि मैप में दिखाया गया है कि यह हिमाचल से होकर के जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाती है और उसके बाद पाकिस्तान में इंडस रिवर का ये भी हिस्सा बन जाती है। अभी हम नॉर्थ की बात कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर से हम नीचे की तरफ आते हैं तो नीचे हिमाचल प्रदेश पड़ता है। ये दिस इज हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ भी कई नदियों का उद्गम हुआ है। तो पहले हम लेते हैं रिवर रावी। रावी नदी का जो उद्गम स्थल है वह हनुमान टिब्बा इनके डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से वो ओरिजिनेट होती है। हनुमान टिब्बा नामक स्थान से जो है डिस्ट्रिक्ट चंबा से इसका जो ओरिजिनेटिंग प्लेस है और यह नदी चंबा से होती हुई पंजाब के रास्ते आगे पाकिस्तान में चले जाती है। वो आगे चल करके जो है ये भी इंडस रिवर का एक हिस्सा बन जाती है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 720 किलोमीटर है। टोटल लेंथ 720 किलोमीटर। नेक्स्ट ब्यास। ब्यास रिवर हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। ब्यास रिवर जो है हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से ओरिजिनेट होती है। कहाँ से? ब्यास कुंड से। तो ब्यास कुंड कहाँ है? ब्यास कुंड रोहतांग दर्रे के पास एक जगह है जहाँ से जो रोहतांग दर्रे का जो ग्लेशियर्स का जो पानी है वहाँ से उसका उद्गम होता है। उसको हम बोलते हैं ब्यास कुंड। ये ब्यास नदी का उद्गम स्थल है। ब्यास नदी की जो टोटल लेंथ है वो 470 किलोमीटर है। द लेंथ ऑफ ब्यास रिवर इज 470 किलोमीटर। और ब्यास नदी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से होते हुए डिस्ट्रिक्ट मंडी जो हिमाचल प्रदेश का ज़िला है और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के रास्ते जो है ये पंजाब में प्रवेश कर जाती है और वो ये भी आगे चल करके जो है सिंध नदी का या इंडस रिवर का वो हिस्सा बन जाती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट सतलुज रिवर। सतलुज रिवर सिपकी पास जो कि तिब्बत में को कनेक्ट करता है हिमाचल प्रदेश के साथ। इस एरिया में सिपकी पास और ये तिब्बत से निकलती है। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं हम? सतलुज नदी की बात कर रहे हैं। इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 1450 किलोमीटर। इनके 1450 किलोमीटर इसकी जो टोटल लेंथ है। और ये नदी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से होते हुए डिस्ट्रिक्ट मंडी में प्रवेश करती है और आगे चल कर के बिलासपुर में चली जाती है। और आपकी जानकारी में बता दूं कि इस पे एक कृत्रिम झील बनाई गई जिसका नाम है गोविंद सागर और डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। आगे इस पानी के ऊपर एक बांध बनाया गया, भाखड़ा बांध
सिटीज़ का नाम से जाना जाता है, जहाँ पर बिजली का उत्पादन किया जाता है। और यह नदी पंजाब और हरियाणा के लिए बिजली के साथ साथ पानी सप्लाई भी इस नदी से की जाती है। आगे चल कर के जो है ये भी एक इंडस रिवर का हिस्सा बन जाती है। अगर आप पाकिस्तान में प्रवेश होने के बाद, अब जैसे आप मैप में देख रहे हैं कि ये हिमाचल प्रदेश से होते हुए इस प्रकार जो है पाकिस्तान में चली जाती है। तो ये थी आपकी सतलुज नदी। अब हम थोड़ा ईस्ट की तरफ चलते हैं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, नॉट एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट बट थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है गोमती रिवर। इससे पहले हम गोमती का डिस्कस करें, और हमारा जो पड़ोसी राज्य तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा भाग हिमाचल प्रदेश का साथ लगता है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश अभी भी दो भागों में बंट चुका है। एक उत्तराखंड जो अलग राज्य बन चुका है। तो हम जो भारत की जो प्रमुख नदी है, या सबसे लंबी नदी जिसको हम कहते हैं गंगा, तो गंगा जी का जो उद्गम स्थल है वो गंगोत्री माना जाता है, जो हिमालयन ग्लेशियर उत्तराखंड में जो पड़ता है, गंगोत्री नामक स्थान, जो यमुना का है, यमुनोत्री। और जो ये मैंने मार्क किया है, ये गंगा जी का उद्गम स्थल है। तो यमुना नदी जो है यमुनोत्री से निकलती है और उसके बाद उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है, और आगे चलकर जो है गंगा और जमुना का जहाँ संगम हुआ है, उसको वर्तमान में यहाँ का जो नाम है वो प्रयागराज है, या पुराने नाम से इसको इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है, जो 3 नदियों का संगम स्थल है, गंगा, जमुना और सरस्वती। सरस्वती का जो अभी अस्तित्व नहीं रहा है, लेकिन अगर हम पुरानी कथाओं की बात करते हैं, अगर हम इतिहास को पढ़ते हैं, तो तीनों नदियों का जो संगम स्थल, या इसको संगम नाम दिया गया, तीनों नदियों का जो मेल है वो इस स्थान पे हुआ है, जिसका नाम प्रयागराज है। सरस्वती अभी विलुप्त हो चुकी है। अभी हम बात करते हैं गोमती नदी की। तो गोमती नदी जो है जे पीलीभीत उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है, जो उसका उद्गम स्थल माना जाता है, इसका नाम है गोमती ताल। ये गोमती ताल से इसका उद्गम हुआ है, किसका? गोमती रिवर का। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 475 किलोमीटर है, और यह नदी जो है नॉर्थ टू ईस्ट में इनका बहाव है। आप देख रहे हैं कि मैप के ऊपर इन तीनों नदियों का जो है बहाव है ईस्ट की तरफ है। चाहे आप गंगा की बात करें या जमुना की बात करें या आप गोमती रिवर की बात करें, ये तीनों नदियां जो है ईस्ट की तरफ बह रही हैं। और गोमती नदी जो है आगे चल कर के जो है ये भी गंगा का हिस्सा बन जाती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, घाघरा। द रिवर घाघरा जो है, जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं कि इसका जो ओरिजिन है वो मैप के हिसाब से आप क्लियरली विजिबल है, इसके ऊपर दिख रहा है कि ये जो है इसका उद्गम स्थल तिब्बत है। ये तिब्बत के क्षेत्र से निकलती है, या इसको हम यह कहेंगे कि शिवालिक रेंज, द माउंटेन रेंज शिवालिक रेंज से
यह नदी निकलती है और इसकी जो टोटल लेंथ है 1080 किलोमीटर, 1080 किलोमीटर है। और ये भी आगे चल करके बिहार के पास ये गंगा का हिस्सा बन जाती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, गंडक। द रिवर गंडक, इसका जो उद्गम स्थल है, रिवर गंडक जो है इसका उद्गम स्थल आप देख रहे हैं इस जगह पे, जिसका नाम है नुबाइन हिमालयन ग्लेशियर, जो काली एंड त्रिशूली रिवर का जो कन्फ्लुएंस है। दिस प्लेस इज द कन्फ्लुएंस ऑफ काली एंड त्रिशूली रिवर विच इज नोन एज द ओरिजिन ऑफ रिवर गंडक। और इसकी जो टोटल लेंथ है 970, टोटल लेंथ जो है 970 किलोमीटर। किस नदी की बात कर रहे हैं हम? रिवर गंडक की। और ये भी आगे चल कर के जो है बिहार में जैसे ही प्रवेश करती है तो ये भी गंगा का हिस्सा बन जाती है। नेक्स्ट आते हैं हम कोसी रिवर। जैसा कि आप जानते हैं कि कोसी रिवर जो है एज शोन इन द मैप, इट्स आल्सो ओरिजिनेट फ्रॉम तिब्बत। इसका जो उद्गम है का स्थल है वो कहाँ है? तिब्बत में है। तिब्बत में कौन सी जगह पे? शनकोशी, अरुण एंड तामर। द कन्फ्लुएंस ऑफ अरुण एंड तामर, शनकोशी, ये तिब्बत से निकलती है और सिक्किम से होते हुए बिहार में प्रवेश कर जाती है। और इस नदी को जो है सौरव बिहार के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जब इस नदी में बाढ़ आती है तो बिहार में कहर ढाती है, इसलिए इसको, इस नदी को सौरव ऑफ बिहार भी कहा जाता है। ये देखिए आप, इधर से निकलती हुई ये बिहार का इलाका है, यहाँ पे आके तबाही मचाती है अगर इसमें बाढ़ आती है तो। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सौरव ऑफ बिहार। नेक्स्ट, अब हम एक्सट्रीम ईस्ट में चले जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर भारत की अगर बात करते हैं तो वहाँ की जो प्रमुख नदी है वो दैट इज़ ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा, ये जैसा आप मैप में देख रहे हैं, यह नदी जो है चाइना से निकलती है। कहाँ से निकलती है? चाइना से। कौन सी जगह से निकलती है? कैलाश रेंज। ये है कैलाश रेंज आपकी, इसको आप कैलाश रेंज कहेंगे। इट फॉल्स इन चाइना। कैलाश रेंज से निकलती हुई ये नदी जो है अरुणाचल में प्रवेश करती है, इंडिया के अंदर। दिस इज अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे एंटर कर जाती है। इधर पे एंटर करने के बाद ये पूरे आसाम को कवर करती है और जब इसमें बाढ़ आती है तो आसाम में भारी तबाही मचाते हुए आगे बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और उसके बाद ये जो नदियाँ हैं बे ऑफ बंगाल में प्रवेश कर जाती है। तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि जितनी नदियाँ गंडक, घाघरा, यमुना, गंगा, कोसी, ये सारी नदी जो है बे ऑफ बंगाल में एंटर कर जाती है। बिहार तक या वेस्ट बंगाल में ये एक ही नदी का हिस्सा, ये सारी नदी एक ही नदी का हिस्सा बन जाती है, वो गंगा के नाम से जिसको जानते हो। और ये जाके गंगा सागर में या जैसे ही वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है तो इस जगह को जो है ये गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। यानी कि बे ऑफ बंगाल
में सारी नदियां जो है प्रवेश कर जाती है। ये तो बात हुई नॉर्थ और ईस्ट की। अब हम चलते हैं वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, देश के पश्चिम हिस्से में। तो पश्चिम में जो है अगर हम देखते हैं राजस्थान पड़ता है, राजस्थान स्टेट है, और उसमें जो बहने वाली नदी है जैसे कि एज सोन इन द मैप द लूनी रिवर। कौन सी नदी? लूनी रिवर। ये निकलती है अरावली रेंज से, जो माउंटेन रेंज है अरावली रेंज। ये पड़ता है अजमेर के पास, पुष्कर वैली। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं हम? लूनी नदी जो है अजमेर के पास पुष्कर वैली से निकलती है। किस पर्वत श्रेणी से है? अरावली रेंज से। और इसकी जो टोटल लेंथ है वो 495 किलोमीटर है। और ये आगे चल कर के जो है राजस्थान से गुजरात में प्रवेश कर जाती है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे साबरमती की, रिवर साबरमती। साबरमती का जो ओरिजिन है वो भी अरावली रेंज से है, लेकिन ये दूसरे ज़िले से निकलती है। राजस्थान का जो दूसरा ज़िला है उदयपुर, उदयपुर से इसका उद्गम हुआ है। और इसकी जो टोटल लेंथ है 371 किलोमीटर है। कितनी है? तो 371 किलोमीटर। और ये आगे चल कर के जो है अरेबियन सी में प्रवेश कर जाती है। ये दो ही स्टेट को कवर करती है, राजस्थान और गुजरात। नेक्स्ट हम बात करते हैं चंबल रिवर। जो आगे चल कर के यमुना का हिस्सा बन जाती है। अब ये जो चंबल रिवर है, जिसका जो ओरिजिन है वो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से निकलती है। विंध्याचल से निकलती है। जो विंध्याचल किस में है? ये आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से इसका जो है उद्गम हुआ है, जो महू के पास, साउथ ऑफ महू, महू के दक्षिण से इसका जो है उद्गम हुआ है। और ये जो नदी है चंबल नदी, ये जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं पार्वती और बनास, जहाँ पे इसका कन्फ्लुएंस हो रहा है, ये चंबल नाम जगह है। ये तीनों नदियों के संगम से बनी है। और आगे चल कर के यह नदी जो है यमुना के साथ बन जाती है। और यमुना भी आगे प्रयागराज में संगम स्थल पे गंगा जी के साथ मिल जाती है। और एक ही नदी आगे गंगा जी जो गंगा सागर में प्रवेश कर जाती है। इसका जो फ्लो है आप देख रहे हैं कि ये वेस्ट टू ईस्ट है। नाउ नेक्स्ट अब बात करते हैं हम नर्मदा रिवर की। कौन सी नदी की बात करते हैं हम? नर्मदा रिवर, द वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर। दिस इज नर्मदा। नर्मदा रिवर का जो ओरिजिन है वो अमरकंटक है, मध्य प्रदेश में अमरकंटक नामक स्थान से जो है इसका उदय हुआ है। और इसकी जो टोटल लेंथ है नर्मदा रिवर की, दैट इज़ 1312 किलोमीटर। तो टोटल लेंथ कितनी है? 1312 किलोमीटर। हम बात कर रहे हैं नर्मदा रिवर की। नेक्स्ट आप कहते हैं महानदी। अभी हम ईस्ट की तरफ जब बढ़ रहे हैं, ये महानदी है।
महानदी का जो ओरिजिन है वो फरसिया विलेज नियर नगरी रायपुर छत्तीसगढ़, इसका जो ओरिजिन है वो कौन सा है? फरसिया विलेज। स्टेट कौन सा है? छत्तीसगढ़। फरसिया विलेज जो नगरी नामक स्थान पर रायपुर में जो पड़ता है, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। इसकी जो टोटल लेंथ है 851 किलोमीटर है। तो टोटल लेंथ ऑफ दिस रिवर इज 851 किलोमीटर। नेक्स्ट आपका, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस नदी के ऊपर कौन सा डैम बना है? हीराकुंड, जो सबसे बड़ा बांध है, इसी नदी के ऊपर बनाया गया है। और यह नदी छत्तीसगढ़ से निकल के उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है और बाद में ये मर्ज हो जाती है बे ऑफ बंगाल में। बंगाल की खाड़ी में यह नदी जो है प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोदावरी की। गोदावरी नदी का जो ओरिजिन है वह है त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र में पड़ता है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान पर जो है इसका उद्गम स्थल जो है माना गया है। किस नदी का? गोदावरी का। और यह नदी जो है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जिसका फ्लो है, आप देख रहे हैं जैसे कि मैप में दिखाया गया है। ये महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना में प्रवेश कर जाती है। तेलंगाना के बाद आगे जो है बे ऑफ बंगाल में प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट आपका आता है कृष्णा। रिवर कृष्णा। कृष्णा नदी जो है वो जोर विलेज जो डिस्ट्रिक्ट सतारा, वेस्टर्न घाट, महाराष्ट्र में पड़ता है। कौन सा? जोर विलेज, डिस्ट्रिक्ट सतारा। से इसका जो उद्गम स्थल माना गया है, या उसको वेस्टर्न घाट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 1400 किलोमीटर और ये महाराष्ट्र से होते हुए आंध्र प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद बे ऑफ बंगाल में ये समाहित हो जाती है। लास्ट नॉट द लिस्ट, अब हम बात करते हैं कावेरी की। कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कर्नाटका स्टेट से है। ब्रह्मगिरी हिल्स, डिस्ट्रिक्ट कोडगो, 800 किलोमीटर टोटल इसकी लेंथ है। तो ये कर्नाटका से निकलती है और आगे तमिलनाडु से होते हुए पौंडीचेरी में के पास बे ऑफ बंगाल में जो है एंटर कर जाती है। कौन सी नदी? कावेरी नदी। तो ये जो आज हमने डिस्कस किया भारत की प्रमुख नदियों के बारे में, होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जो इम्पोर्टेंट डैम्स ऑफ इंडिया बिल्ट ऑन द वेरियस रिवर्स, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और ये कमेंट करें कि नर्मदा रिवर के ऊपर
कौन सा डैम बनाया गया है और ब्यास नदी के ऊपर कौन से बांध का निर्माण किया गया है। इसके साथ साथ ये भी बताएं कि सतलुज नदी के ऊपर कौन सी कृत्रिम झील बनाई गई है। जय हिंद। बाबा जी आप छोड़ाएंगे मुझे?